पहले मातृ शक्तियों को प्रणाम करते हुए सुखबीर खलीफा जी, सभी सहयोगी, मेरे आसपास के गांव के मेरे सभी जनता जनार्दन, सबको सादर नमन। छोटों को बैठ जा भाई। देखिए, कुछ बिंदु आपकी तरफ से आदरणीय खलीफा जी ने उठाए। निश्चित तौर पे सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है स्वास्थ्य। यह बिंदु अगर है तो इसको मैं आप लोग को आश्वस्त करता हूं कि चाहे मुझे एनटीपीसी से बात करना पड़ेगा, अपने डीएम सर से बात करना पड़ेगा, सीएमओ साहब से बात करना पड़ेगा, इस समस्या का हल तो होना चाहिए और होगा भी। इसमें कोई शक नहीं है। अगर किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य ही अगर सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है और परिवार की ऐसी क्षति हो रही है, तो ये सब बातें यहाँ के तमाम जनता के लोग बीच में जो बैठे हो हमारे पास आते आते रहते हैं, लेकिन इस तरह का मुद्दा कभी नहीं आप लोगों ने बताया। ये मुझे दुख है। या तो आप लोग हमें उस काबिल नहीं समझते हैं कि मैं आप लोग की बात को किसी मंच पे पहुंचा सकता हूं, किसी सक्षम अधिकारी के पास पहुंचा सकता हूं। तमाम इसमें बैठे हुए ऐसे चेहरे हैं जो मेरे पास हमारे ऑफिस में आते हैं, बैठते हैं, हम लोग क्षेत्र की तमाम चर्चाओं को सुनते हैं। एनटीपीसी से भी छोटे मोटे कई इशू थे जो कि पहले मैं बीच में लग करके उनको मैंने सॉल्व भी कराए। यहाँ पे बैठे लोग जान भी रहे होंगे कि मैं बात हवा में नहीं कर रहा हूँ, ये बात सच्चाई के साथ कह रहा हूँ। तो ये स्वास्थ्य का मुद्दा है। स्वास्थ्य का मुद्दा एनटीपीसी से भी गंभीरता से बात होगी। मैं अपने उच्च अधिकारियों को भी इस संदर्भ में अवगत कराऊंगा, अपने डीएम साहब को भी अवगत कराऊंगा, और फौरी तौर पे इसकी जो बेहतर व्यवस्था हो सकती है वो बेहतर व्यवस्था गांव में चाहे कैंप लगा के इसको ठीक इलाज करना पड़े, ये निश्चित तौर पे इस पे काम होगा। क्योंकि स्वास्थ्य से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। हर व्यक्ति का स्वास्थ्य सर्वोपरि है, परिवार सर्वोपरि है। अन्य जो बिंदु है, कुछ बिंदु ऐसे हैं जो लोकल स्तर पे तो निश्चित तौर पे नहीं उनको हल किया जा सकता। जो मंत्रालय के स्तर का काम है उसमें मंत्रालय के स्तर पर पत्राचार करके इस प्रस्ताव को भिजवाया जाएगा, और आवश्यक होगा तो मैं आप लोगों की एक कमेटी बनवाकर भी जो भी सक्षम है सभी लोगों से वार्ता कराऊंगा, जिससे कि आप लोगों का एक सकारात्मक हल निकले। शिक्षा क्या मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या एनटीपीसी के द्वारा यहाँ पर कोई स्कूल अब तक खोला नहीं गया? नहीं खोला। आपके करार में ऐसा था कि शिक्षा की बात है, तो इस बिंदु पे भी कार्य होना चाहिए। इस बिंदु पे भी मैं अभी जाकर के इस पे बात करूंगा कि ये हो जाए। ये दो बिंदु ऐसा है। तीसरा है खेल का मैदान। खेल का मैदान जैसा कि डिप्टी जीएमएचआर साहब से बात हो रही थी और लोग बता भी रहे थे कि खेल के मैदान में अगर कीकर का पेड़ लगा है तो इस विषय पर विचार आप कर लीजिए। क्योंकि खेल का मैदान अगर आपने खेल के मैदान के लिए दिया है तो खेल का मैदान रहे जिससे बच्चे वहाँ पे। देखिए, कुछ ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पे मैं मौखिक तौर पे बिना बात किए अगर आपको कह दूं और बाद में मैं कमिटमेंट मैं बात इसमें एक भी बिंदु ऐसा नहीं है जिसपे मैं बात नहीं करूंगा और बात करके इसमें सकारात्मक हल नहीं दिलाऊंगा। कुछ बिंदु जो मेरे अगर स्तर से नहीं होंगे, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, सीधे आपको बता दूं कि आप आंदोलन करिए, चाहे आप बड़े अधिकारियों के जाइए, कोर्ट जाइए, आप हर जगह। मुझे एक अभी बैठे थे बगल में सुधीर जी ने बड़ा अच्छा बिंदु उठाया कि कोर्ट में ले जाएंगे। निश्चित तौर पर अगर हमसे कोई गलती हो रही है और हम कोई चीज़ की अनदेखी कर रहे हैं तो हमें आपको याद दिलाना चाहिए। हमें याद दिलाना चाहिए। अगर हम याद दिलाने के बाद भी अगर हम चीज़ों को नहीं कर रहे हैं तो आप कोर्ट जाने के लिए स्वतंत्र हैं। कोर्ट से जा करके आप हमें याद दिलाइए, हमें आदेश कराइए, हम उसके लिए हैं। तो जो बिंदु अगर नहीं होने लायक रहेंगे, हम गुरुजी से भी कहेंगे। गुरुजी ने नोएडा वाली लड़ाई में बहुत कोर्ट में जा करके बहुत हम लोगों को आगे पीछे खड़ा किया है, तो आगे पीछे खड़ा करते रहिए। सकारात्मक भाव से रहिए। मेरा मन हमेशा सकारात्मक रहता है और मैं कहीं विदेश से आया हुआ नहीं हूँ। आप ही जैसे परिवार का एक गांव का एकदम हूँ और प्राइमरी स्कूल का पढ़ा हुआ लड़का हूँ। कोई इंग्लिश मीडियम नहीं, कक्षा शायद अब तो प्राइमरी स्कूल में भी कक्षा 1 में बच्चे जा रहे हैं तो ABCD पढ़ाई जा रही है। जब मैं पढ़ा था तो कक्षा 6 में गया था तब ABCD पढ़ाई गई। क्या बात।
प्राइमरी स्कूल का शुद्ध अपने गांव का पढ़ा हुआ और शुद्ध अपने गांव में इंटर कॉलेज था उसका पढ़ा हुआ हूँ। वहाँ से इलाहाबाद विश्वविद्यालय गया और आप लोग के आशीर्वाद से फिर मैंने यूपी पीसीएस 2003 टॉप किया। आपके बीच का बच्चा था और ऐसा नहीं है तो बच्चे इसी बीच से बच्चे निकल रहे हैं, खेल में भी बच्चे निकल रहे हैं, भक्ता नागर भी निकल रही है, यहाँ से आईएएस भी बन रहे हैं, यहाँ से पीसीएस भी बन रहे हैं। कुछ जो बाधाएं हैं उसको हम सभी मिल करके उसको दूर करेंगे। आप ही के बीच के हम लोग हैं और अगर हमें गलतफहमी अगर वर्दी पहन लेने के बाद या पद पाने के बाद अगर ये हो जाए कि हम आपके बीच से नहीं हैं, हम कहीं पाताल लोक से आए हैं, तो ये मेरी गलतफहमी है। और अगर आप लोग को ये गलतफहमी है कि हम कहीं ऐसे लोग से आए हैं जो हकीकत नहीं जानते हैं, तो हम हर हकीकत जानते हैं। यहाँ पे बैठे हुए कई ऐसे बच्चे होंगे जो अभी किसानी हो सकता है उनकी ज़मीन मुआवजे में चली गई है तो किसानी न की हो, लेकिन मैं किसानी करके आया हूँ। और आज भी हम अपने गांव में अपने भाई से पता करते रहते हैं कि फसल के क्या हाल है। हमारी तरफ सूखा पड़ गया है, आपकी तरफ तो ठीक है, हमारी तरफ सूखा पड़ गया है, धान बर्बाद हो चुका है। तो इस तरह का है, सकारात्मक भाव से हम दोनों रहेंगे। एनटीपीसी को भी सकारात्मक भाव में लाके अगर आप लोग को लगता है कि नहीं है तो खड़ा करेंगे और जो अधिक से अधिक चीज़ें हैं जिसका हम लोग लाभ प्राप्त कर सकते हैं उसको लाभ प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साहब। नहीं, बिजली के बारे में वो कह रहे हैं, वो तो ये बड़े लेवल की, मैं तो एक फौरी तौर पर जो है फौरी तौर पर जल्दी होगी। गांव में कैंप लगे और दूसरा जो बच्चे दौड़ने जाते हैं वो अपना नाम मुझे दे देना और मैं वो लिस्ट इनको दे दूँ। ठीक है, इतना तो ठीक है ना। जो बच्चे दौड़ने जाते हैं स्टेडियम में और उनको एनटीपीसी मना करती है तो वो अपना नाम मुझे दे देना, मैं लिस्ट दे दूँ। ठीक है, बाकी आधार कार्ड ही करवा दीजिए, आधार कार्ड सर देखिए, दो चीजें होती हैं। एक तो अपनी प्राइमरी नीड है, आपने ये जो बेसिक नीड थी आपने बेसिक नीड पे बात कर ली, लेकिन जो इसकी इस धरने का जो मूल उद्देश्य है वो तीन चीजें हैं। सबसे पहले तो हमारे बीच में एसडीएम साहब भी बैठे, तो एसडीएम साहब आप एनटीपीसी से क्वेश्चनर पुट कीजिए कि एक वित्त वर्ष में दो तरह के मुआवजे इन्होंने क्यों दिए, समानता के मुआवजे पे इनका क्या रुख रहेगा और एनटीपीसी के अंदर समानता के मुआवजे पे सबको समान मुआवजा किस तरीके से आप उस पर प्रावधान लेके जाएंगे। सबसे फायरिंग पॉइंट ये है, नंबर 1 पॉइंट। क्योंकि भाई एक बात और है भैया, बिल्कुल ये जो ताली वाली है ना, ये नेताओं का काम है। हम बिल्कुल भी नेता ना, बिल्कुल शांति से बस बात के तारतम्य को सुनो, छोड़ो ये ताली वाली बहुत बजा ली, वरना ये जिंदगी भर ऐसे ही बजाते रह जाओगे। मत बजाओ ये ताली जब तक तुम्हारा कोई काम ना हो जाए। किसी के लिए भी ताली मत दो, किसी नेता के लिए ताली मत दो, किसी आदमी के लिए ताली मत दो। जब काम हो जाएगा जब करेंगे इस बात को। तो समान मुआवजा एसडीएम साहब ये तो बिल्कुल क्लियर है, एक वित्त वर्ष में कई तरह के मुआवजे देना क्या उसमें। और अगर आपने सड़क जमीन खरीदी तो अलग मुद्दा हो सकता है। ईडीएमएलए के थ्रू अगर जमीन खरीदी गई है तो एक वित्त वर्ष में असमान लाभ क्यों है, उस पर एनटीपीसी का क्या प्रावधान रहेगा, आप उसमें इंटरवीन करके लोगों को समानता के मुआवजे पर लेके आइए। दूसरा मुद्दा है कि 2200 परिवार थे, लगभग 182 लोगों को रोजगार दिया जा चुका है। क्योंकि अब एक परिवार में 10-10, 15-15, 10-10, 12-12 लोग जब से हो गए तो एलिजिबिलिटी सिंगल नहीं हो सकती। आपने एनटीपीसी ने पूरे भारत में किसी भी प्लांट में वन टाइम सेटलमेंट का क्या प्रावधान है। अगर आप आज नौकरी की बात करेंगे जी हम कल दे देंगे और लिख के दे देंगे, वो कागज नहीं चाहिए, उसकी संपूर्णता के साथ अगर कोई प्रावधान आपके किसी भी भारत में 26 के 26 प्लांटों में कोई सेटलमेंट हुआ है तो उसको आप एक्सप्लोर कर लीजिए और उन 1800-1900 परिवारों को, बचे हुए परिवारों को वन टाइम सेटलमेंट में किस तरीके से लेके आ सकते हैं, वो आप उस पर गौर कीजिए। दूसरा बिल्कुल क्लियर कट इसमें हमारी बात है। और तीसरा, मैंने जो अभी आप कह रहे थे कि आप स्वास्थ्य के कैंप लगा लेते हैं या बैग के पीछे एनटीपीसी लिखवा लेके सीएसआर फंड की, क्योंकि साहब आप मानव संसाधन विभाग से हैं और किसी भी जब संस्था में आदमी आता है तो बहुत लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं। हो सकता है शुभ काम आपके हाथ से होना हो, आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं तभी इस पोस्ट पे बैठे हुए हैं, आपने भी उस पद के लिए शिक्षा अर्जित करी। मैं भी कॉर्पोरेट में रहा हूं, लगभग 12 साल मैंने भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब किया है, लेकिन आप वो विभाग है आपके पास है और आप एक
सरकारी कंपनी में काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में आपको लड़ना पड़ता है, तो वो जो यहाँ से आप अपनी शुद्ध लाभ जो प्लांट से जा रहा है उसमें आप कितना कट करा के और अपनी कॉर्पोरेट CSR फंड में कितनी बढ़ोतरी करके, अगर समाधान हो तो स्वास्थ्य का समाधान ऐसा हो कि आपने इन सारे गांव के बीच में एक 200 बेड का हॉस्पिटल खोल दिया और वहां पे आपके डॉक्टर बैठने लगे। एक दिन कैंप कराने दे से दूसरे दिन वो कैंप का पैसा कहीं और चला जाता है, क्योंकि हर दिन जो एक आदमी यहाँ पे आएगा हमें पता है वो पैसा लेके आएगा। आप किसी NGO को भेजेंगे तो आप उसको फंड रिलीज करेंगे, आपके टेस्ट होंगे। तो जो स्थायी समाधान है, इन दोनों चीजों पे स्थायी समाधान, 200 बेड के हॉस्पिटल का एक स्थायी समाधान, और फ्री बिजली का क्या प्रावधान हो सकता है। फ्री बिजली है, सब्सिडाइज है, क्या है उसमें क्या प्रावधान है। 4 मुद्दे ऐसे हैं जो आपको अपने सीनियर से, अपने एक प्लांट लेवल पे और अपना पूरा पैन इंडिया लेवल पे आप उसको एक्सप्लोर करके जो लाभ आपने दिए हैं तो उनको प्रैक्टिस को एक्सप्लोर करके आप लोगों के बीच में लेके आइए, और इन चारों ये जो समाधान है उसका अगली मीटिंग का जब भी कोई समय रहेगा उसका पार्ट बने और उसका आप बिल्कुल बिंदुवार आपका सर्वे करके लाइएगा। इंडिया का सबसे बड़ा मुद्दा है आज जो लोकल टू वोकल की बात करें, प्रधानमंत्री के विजन की बात करें, इस सरकार के विजन की बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट के विजन की बात करें, अगर भर्तियां हैं और अगर उसमें आपकी एलिजिबिलिटी में आदमी बैठता, किसी की जमीन गई है नहीं गई है इस बात से कोई मतलब नहीं है। एक आदमी है, हो सकता है आपका नाम, आपने अपना क्या नाम बताया था सर, फुल नेम क्या था, आप यूपी से हैं, कहां से हैं, यूपी से हैं, तो हम कहते हैं कि एक आदमी पूरे भारत में स्वतंत्र है, भारत का किसी भी आदमी का, कोने का आदमी किसी भी जाके अपनी योग्यता के अनुसार पर नौकरी पा रहा है। 5-6 स्टेट में हम भी नौकरी कर चुके, तो कहने का मेरा मतलब ये है कि योग्यता है, आप उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो बच्चा सेट होता है उसको लोकल पे उस पर भर्ती को निकालिए, तो आपको भी स्टेबल मैन पावर मिलेगी। दूर वाला आदमी है तो भाग जाएगा आपका, कौन करेगा, जिसका यहाँ घर होगा वो थोड़ा सा डाउन होकर भी काम कर लेगा आपके पास, लेकिन उसको इस प्राइमरी डोमेन में आप लेकर आइए। 4 बिंदु पे आप जरूर बिंदुवार बात करके आइएगा।